हेलो। ओके, देखो, अ वर्टिकल स्टिक, अ वर्टिकल स्टिक विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो एक वर्टिकल स्टिक है जो कि, देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो आएगा तो तुम्हारा 2 मार्क्स वाला ही में आएगा या तो फिर एमसीक्यू वाला में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी तो बड़ा में नहीं देगा, भले इसका स्टेटमेंट तुम लोगों को लगेगा थोड़ा कि ज़्यादा लिखा हुआ है पर ऐसा कुछ है नहीं। अ वर्टिकल स्टिक विच इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टिक है जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान से समझो पहले स्टेटमेंट को, बन जाएगा एकदम तुरंत, है ना। अब मान लो कि इधर सन है, इधर है ना, इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका परछाई इधर बनेगा, है कि नहीं। तो इसका परछाई जो बन रहा है वो शैडो जो बना, कास्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग दिस स्टिक कास्टिंग अ शैडो जो कि 12 सेंटीमीटर है परछाई। ठीक है, इस बात को समझना कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाँ, क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे खड़े होकर के, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग देखते थे सन को यहाँ पे, है कि नहीं। अब एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टोरी है। एट द सेम टाइम का मतलब, सेम टाइम का मतलब होता है कि उसी मोमेंट पे कोई अगर दूसरा वर्टिकल पोल रहेगा तो उसका जो शैडो बनेगा, तो शैडो यहाँ पे एंड किया। जैसे ये स्टिक है, इस स्टिक का शैडो बना बना लंबा बना, यहाँ पे एंड कर गया शैडो। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन जो भी एंगल होगा उतना ही एंगल कोई दूसरा भी चीज भी बनाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ वर्टिकल टावर, यहाँ पे कहीं तो टावर है, ये टावर मान लेते हैं, वर्टिकल टावर। दिस वर्टिकल टावर कास्टिंग अ शैडो ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर इसका शैडो बन रहा है। ठीक है, तो ये शैडो हो गया ऑन द ग्राउंड, 50 मीटर का शैडो हो गया, है ना, 50 मीटर का शैडो हो गया। लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हाइट हमें नहीं पता। सबसे पहले यहां पे तुमको सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि दिस ए बी इज अ वर्टिकल स्टिक, स्टिक ही लिखा हुआ है ना, वर्टिकल स्टिक ऑन द ग्राउंड। और ये जो सी डी है इसको हम लोग नहीं, इसको हम लोग पी क्यू बोलेंगे। दिस पी क्यू इज वर्टिकल, आई मीन क्या है पी क्यू, ये टावर क्या नाम है इसका, वर्टिकल टावर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब एट द सेम टाइम बोला गया था, एट द सेम टाइम का मतलब है कि सन का जो भी पोजीशन होगा स्टिक के लिए वही पोजीशन इसके लिए काम करेगा ना। हाँ, आ रहा बात समझ में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन शैडो यहां पे एंड किया, उस पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का बात करें जो भी सन का होगा, तो यहां पे शैडो यहां पे एंड किया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन भी उतना ही होगा जितना यहां पे है। तो अगर ये मान लेते हैं कि दिस इज थीटा, देन डेफिनेटली दिस एंगल विल बी सेम एज थीटा, क्योंकि सेम मोमेंट का बात चल रहा है ना दिन में, सन के कारण परछाई, एंगल ऑफ एलिवेशन, सब कुछ। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि दिस स्टिक इज वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, दिस मीन्स परपेंडिकुलर ऑन द ग्राउंड, और टावर भी ऑन द ग्राउंड। देखो, दो ट्राइंगल है तुम्हारे पास, इस ट्राइंगल का एक एंगल 90, उस ट्राइंगल का भी एक एंगल 90, इस ट्राइंगल का एक एंगल थीटा, उस ट्राइंगल का एक एंगल थीटा। ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बोलो, तो सॉल्यूशन में क्या करोगे? तो यहाँ पे कंसीडर करना ए बी सी हो गया और दिस इज पी क्यू आर। यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, है ना, कि लेट ए बी भी द क्या, वर्टिकल स्टिक लिखना पड़ेगा ना कि ये क्या है, ये वर्टिकल स्टिक है। एंड वो पी क्यू क्या है, पी क्यू बी द वर्टिकल टावर। ओके ओके, यहां पे लिखोगे दिस इज ऑब्वियस, दिस इज ऑब्वियस, एकदम साफ साफ देखने वाला बात है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, आई मीन एलिवेशन समझ में आ रहा है ना। तो ये जो एंगल होगा और वहां पे जो होगा एंगल, वो क्या होगा, सेम होगा। सो दिस इज ऑब्वियस, एंगल ऑफ एलिवेशन
एंगल ऑफ elevation, angle of elevation, angle of elevation from the end point, है ना, from the end point of the shadow, from the end point of the shadow to the sun, to the sun at the same time, is always what? Always. ये तुम लोग को फील आ रहा है क्या कि सेम होगा? सो क्या करना ना कि अगर इसका सच में एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो अलग अलग लेंथ का एक स्टिक ले लो। एक मान लो ये छत जितना कितना 10 फीट का होगा, एक 5 फीट का ले लेना और दोनों का शैडो बना लेना। ठीक है, देखना एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। दिस मीन्स यहाँ से लिख सकते हो कि ए सी बी और थीटा, तो वहाँ से पी क्यू आर दोनों सेम हो जाएगा। सो डायरेक्टली बात करो इस तरीके से कि इन ट्राइंगल, देयरफॉर इन ट्राइंगल, या फिर इतना भी दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो कि देयरफॉर ट्राइंगल क्या क्या ए बी सी। अब देखो पैटर्न चेक करो, ए बी सी का पैटर्न क्या ले रहे हैं हम। ए बी सी मतलब हम जो कोई एंगल जिसका कुछ यूज हुआ नहीं है, वो कौन सा एंगल है? एंगल ए, खाली जिसको बोलते हैं कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। फिर हम लोग बी पे गए, सेकेंड पोजीशन में 90 वाले पे गए और फिर थीटा पे गए, तो यहाँ पे खाली 90 थीटा उस तो पी क्यू आर हो जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सिमिलर हो गया तो अल्टीमेटली हमें एच फाइंड करना है, तो ये पी क्यू फाइंड करना है ना। तो पी क्यू कोई ना कोई इक्वेशन में कंटेन होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू इज अननोन फॉर अस, मतलब वो वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ इक्वेशन से ही निकाला जा सकता है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? ऑब्वियस सी बात है कि दिस अपॉन दिस हो जाएगा। सिमिलर होगा तो पहले हम लोग सिमिलर किए, इसका रीजन क्या लिखोगे? कौन सा सिमिलैरिटी से? बाय डबल ए ना, डबल ए सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी यूज हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी, फर्स्ट दो लेटर का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, देखो यहाँ पे बी से सी पे जाएंगे तो वहां क्या जाना पड़ेगा? क्यू से आर। बी से सी तो यहाँ पे क्या मिलेगा? क्यू से आर इक्वल टू ए से सी अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी से आर। लेकिन हम तुम लोगों को बोले कि जिसका जरूरत नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए। यहाँ पे देखो एसी का कोई यूज नहीं है और पीआर का कोई, ये थर्ड वाला जो रेशियो है इसको नहीं भी लिखोगे ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसका काम ही नहीं है ना, इसके बिना भी तो काम हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस विल बी इक्वल टू, आप सबका वैल्यू पुट कर दो। ए बी का वैल्यू देखो कितना है, और यहाँ पे मीटर में इस बात का ध्यान देना, सेंटीमीटर और मीटर सब कुछ में है ना, तो सबको एक यूनिट में रखना। ए बी का वैल्यू 15 सेंटीमीटर और यहाँ पी क्यू का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो पी क्यू ही रहने देते हैं। इक्वल्स टू बी सी कितना है? 12 सेंटीमीटर और क्यू आर जो कि 50 मीटर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 50 मीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 5000 हो जाएगा। नहीं ओके, तो यहाँ से पी क्यू कैलकुलेट कर लो। तो पी क्यू कैसे हो जाएगा? देखो पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा? पी क्यू चला जाए पी क्यू इंटू 12 और 5000 इंटू 15, 5000 इंटू 15 और 12 इंटू पी क्यू है, तो ये पी क्यू यहाँ रहेगा, 12 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर लो, हो गया आंसर। ठीक है, तो 3 का टेबल से कट रहा है, 3 5 जा 15 और 3 से ये 3 4 जा 12। अब 4 से इसको काट दो, कितना बार में कटेगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे जाएगा 20, 4 5 जा 20, 0 है ना। 1250 गुना 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो और सेंटीमीटर में आ जाएगा, उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और मीटर में ही बता देना। 1250 गुना 5, 125 बचे, कितना होता है? 625
हाँ 625 और 0 सेंटीमीटर, अगर मीटर में करते हैं तो यहाँ लग जाएगा h बराबर, ठीक है 62.5। ओके, तो ये तुम्हारा हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर निकल गया, ठीक है ना। मिटा दे, लिख लिया। अच्छा लिखो भाई, लिखो लिखो। हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए ना। हाँ बोलो। बोलो, डिस्कस करेंगे भाई। हम्म, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ताली बजा रहा था, लाइट कट गया था तो। थ्योरम, हाँ थ्योरम कैसे, हाँ थ्योरम ही है ये, लेकिन वेल नोन रिजल्ट के तौर पर इसको याद रख सकते हो। इसमें एमसीक्यू में आने का क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछे जाने का क्वेश्चन, इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है। बताते हैं किस तरीके से। इस पे अभी हम लोग ये थ्योरम करेंगे, ये इस क्वेश्चन समझो, थ्योरम समझो, जो समझना है इसके बेस्ड, इसी के बेस्ड पे हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। Prove that the ratio of the perimeters of two similar triangles is same as the ratio of their corresponding sides. Two similar, okay, देखो पहले तो तुम लोग को गिवन जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ करके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बोला कि प्रूव करो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि जो रेशियो होगा ना, किस चीज़ का रेशियो, तो पेरीमीटर्स का रेशियो, पेरीमीटर्स का रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल होगा, है कि नहीं। ये पहला ट्राइंगल,
क्वेश्चन के बीच में ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बाद में बात किया करो। DEF देखो, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है और ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि प्रूफ करो कि जो रेशियो होगा ना, किस चीज का रेशियो। देखो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे पहले टू प्रूव लिखना चाहेंगे। देखो बोला है कि प्रूफ करो किस चीज का रेशियो, रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये कि अगर मान लो कि ए बी जो साइड है हम इसको ए मान लेते, बी सी ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, और इसको डी को हम मान लेते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर। तुम लोग बोलोगे कि क्यों, अरे पेरीमीटर्स का बात हुआ है तो पेरीमीटर्स निकालना पड़ेगा ना हम लोगों को, तो उसका साइड का वैल्यू ज़्यादा आसान होता है। ए बी लिखना, ए बी लिखो या ए बी के बदले में ए लिखो, दोनों एक ही बात है, पर आसान तो ए लिखना है ना, इसलिए। ओके, तो बोला कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स का रेशियो, तो इस ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्यों, रेशियो बोला, पेरीमीटर्स का रेशियो, तो इसका रेशियो बताओ, आई मीन पेरीमीटर बताओ, पी प्लस क्यू प्लस आर। अब ये कुछ तो आएगा, इसका वैल्यू कुछ तो होगा, तो ये कितना होगा, पेरीमीटर्स का जो रेशियो होगा इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का, पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज सेम, और मैथमेटिक्स में सेम का मतलब होता है इक्वल, सेम होगा। किसके सेम होगा, उतना ही होगा जैसा कि सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी अपॉन डी जितना होगा ना, या फिर तुम ये कह सकते हो कि ए बी का मतलब ए और डी का मतलब पी, तो ए अपॉन पी जितना होगा ना, पेरीमीटर्स का भी रेशियो उतना ही होगा। अगर ये मान लो कि 3:2 आए तो ये भी ए अपॉन पी 3:2 आएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहां पे देखो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, है ना, ये ऑलरेडी गिवन है। यहां पे तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि एबीसी और डीईएफ जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। कैसे पता चला, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑलरेडी यहां पे बोला जा चुका है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स है, उनके पेरीमीटर्स का रेशियो प्रूफ करना है। तो पेरीमीटर्स को प्रूफ करना है, सिमिलर है ऑलरेडी। ओके, तो सिमिलर है तो हमको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ है, और ऑब्वियस सी बात है कि एबीसी और डीएफ ही क्यों लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे एबी का कॉरस्पॉन्डिंग डी बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। गिवन में इतना ही है, बेकार में इतना फालतू जगह यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो प्रूफ, अब इसका थोड़ा सा डायरेक्ट प्रूफ बता देंगे तो रटने जैसा वाला फीलिंग आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्यों, कैसा हम लोग कोई भी स्टेप करने वाले तो क्यों करेंगे उस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पेरीमीटर्स का रेशियो जो कुछ भी होगा ए अपॉन बी उतना ही होगा, मानते हो उस बात को, नहीं समझ में आया, देखो यहां पे ये टू प्रूफ को समझो पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू ए अपॉन पी है, ए अपॉन पी है, ठीक है। अरे सुनना, बात नहीं करना है भाई, ठीक है, समझ गया, आया समझ में, समझा रे तू, तुम समझा कि नहीं समझा, रोज रोज का तुम लोग आदत बना दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम रेशियो ऑफ द
पेरीमीटर्स बोला है ना, ये तो नहीं बोला कि छोटका वाला को ऊपर लिखना है a प्लस बी प्लस सी, तुम a प्लस बी प्लस सी को नीचे लिखो, p प्लस क्यू प्लस आर को। नहीं, तो जैसे ये जो पेरीमीटर किसका है ये बताओ पहले। छोटा वाला का तो छोटा वाला साइड यहाँ होना चाहिए बस। अगर तुम इसको नीचे करो तो इधर इसको भी नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वो तो वही है ना, ये दोनों से एक ही चीज़ है, उसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ए बी लिखो या ए बी के बदले में ए लिखो, कोई फर्क नहीं है। ओके, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे दोनों रेशियो सेम होने का क्या मतलब कि ये दोनों पक्का कोई ना, जैसे अगर मान लो इसका वैल्यू के आया तो ए अपॉन पी का वैल्यू भी के ही आ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं। मान लीजिए कि दोनों का वैल्यू के, तभी तो दोनों बराबर है, ये है, ठीक है। अब अब यहां पे देखो कि इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा, है कि नहीं। ये पेरीमीटर्स को और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तो मिल जाएगा ए अपॉन पी, क्योंकि यहां पे सिमिलर है, हम लोग सिमिलैरिटी को यूज करेंगे। चलो देखो यूज करते पहले, ठीक है। क्या ए, रुक देख अभी, तो यहां पे जैसा कि गिवन में कि ट्राइंगल्स, तो यहां पे लिखो सिंस ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, सिमिलर है ना, बोलो सिमिलर है। तो अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या यहां पे यूज में ला सकते हैं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन डी लिख सकते हैं इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। और इसको लिखने का क्या मतलब है, इसको लिखने का मतलब है सबके वैल्यूज पुट कर दो, ए बी अपॉन डी क्या होगा, ए बी अपॉन डी मतलब ए अपॉन पी होगा, ए अपॉन पी। फिर बी सी अपॉन ई एफ का मतलब क्या हो जाएगा, बी अपॉन क्यू, बी अपॉन क्यू। और ए सी अपॉन डी एफ का मतलब सी अपॉन डी एफ आर, सी अपॉन आर होगा, बोलो बोलो, ठीक है। ओके, अब ये तीनों क्वांटिटीज को जरा ध्यान से देखो, ये तीनों क्वांटिटीज जो है आपस में बराबर है, तीनों क्वांटिटीज बराबर है। तो तीनों क्वांटिटीज बराबर है, अगर मान लो इसको 5 बोलोगे तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। अगर तुम इसको 6 बोलोगे तो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, क्या। अगर तुम इसको 10 बोलोगे तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट के बराबर होगा, ये भी उसी कांस्टेंट और ये भी उसी कांस्टेंट। तो चलो मान लेते हैं कि ये सब लोग के बराबर है, इनका वैल्यूज तो कुछ तो आ ही रहा होगा। तो लेट अस कंसीडर के वाई, आएगा समझ में। सो दिस इज अ थ्योरम, यू हैव टू लर्न इट। और कैसे हम बीच में जब प्रूफ कर देंगे तो हम बताएंगे कि क्यों ऐसा करना जरूरी था, ठीक है। देखो अब यहां से तुम ए का वैल्यू निकालो, ए का वैल्यू निकालो तो देखो यहाँ पे ऑल आर इक्वल, 4 क्वांटिटीज है, हम किसी 2 को पिक कर सकते हैं। तो हम हर एक टर्म्स को के बराबर करेंगे, है ना। तो यहां पे क्या मिलेगा, a अपॉन पी इक्वल्स टू के कॉमा b अपॉन क्यू इक्वल्स टू के कॉमा c अपॉन आर इक्वल्स टू के होगा। यहां से हम a का वैल्यू निकालेंगे, देखो तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p के हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, q के हो जाएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर के हो जाएगा, होगा ना। तो इन सभी का वैल्यूज निकाल लिए हम। अब जो बोला गया है, अब जो हमको बोला गया है ना, उसके बारे में सोचते हैं। क्या बोला गया है, जो हमको प्रूफ करना है उसके बारे में तो हम सोचेंगे ही ना, कि हमको जो है पेरीमीटर्स का रेशियो फाइंड आउट करना है और इसको किसी भी हाल में ए अपॉन पी के बराबर करना है, ठीक है। अब देखो, सो हम ले रहे हैं रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, ratio of perimeters of two similar triangles, of two similar triangles. तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। LHS तो मेरे पास, LHS तो हमेशा ही होता है ना, LHS तो हम लोग ले लिए। अब इस LHS को हम कैसे a अपॉन पी के बराबर करें, ये हमें सोचना होगा। अब तुम ये देखो ना कि a अपॉन पी किसके बराबर है, k के बराबर है।
ए अपॉन पी के के बराबर है अगर किसी तरीके से हम इस रेशियो को इक्वल टू के कर दिए। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। क्योंकि जैसे ही हम इस रेशियो को के बराबर करेंगे, इस के को हटा करके हम ए अपॉन पी लिख सकते हैं और हो गया प्रूफ। आया बात समझ में? तो हमें के बराबर करना है। कैसे करेंगे देखो जरा। अब के को के बराबर करने का क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चीज बताने वाले हैं। इसका मतलब देखो, चलो अभी हमें नहीं पता कि के कैसे आएगा, पर इतना तुम लोग सोच सकते हो कि यहां पे के आने का क्या मतलब है। ये एक्चुअली में एक फ्रैक्शन है और ये के को कोसेंट बोला जाता है। कैसे? देखो यहां पे ये 18 है और ये 9 है। तुम इसको क्या लिखते हो? 2 लिखते हो ना। तो ऊपर में 18 है, नीचे में 9 और ये 2 है। आया बात समझ में? सो दिस मीन्स कि अगर इस के को, जैसे इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, तो इस के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ ध्यान से देखना। 18 अपॉन यहां पे 9 था, इसका यह मतलब हुआ कि दिस 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 9 अपॉन 9। आ रहा बात समझ में? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? यहां पे 18 अपॉन 9, इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये वैसे ही फ्रैक्शन तो है। हम p प्लस क्यू प्लस आर का टेबल पढ़ेंगे जैसे हम 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 2 जा 18, तो p प्लस क्यू प्लस आर केजा नहीं, इसके बराबर आएगा? आएगा ना। तो इसका क्या मतलब? इस फ्रैक्शन को फिर से लिखने का कोशिश करो ना। इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो? हम चूंकि रटवाना नहीं चाह रहे इसलिए ये बता रहे हैं। देखो हम ये लिख सकते हैं क्या? 9 इंटू 2 अपॉन 9। अब ये कैसे लिख रहे हैं ध्यान से समझ लो। ये जो डिनोमिनेटर में वो यहां पे गया और जो पहले से जो के का वैल्यू 2 था ये वाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर तभी तो 9 2 18 आएगा। नीचे 9 है। अब तुम ये मत बोलना कि हम यहां पे 6 3 जा भी तो लिख सकते हैं। सर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, पर तुम ये देखो ना कि तुम्हारा यहां पे कोसेंट कितना था, उसको तुमको 9 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 9 लिखना है। हो गया? हो गया? बात समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखो उसी चीज को। दिस कैन बी रिटन एज के इंटू वॉट? के इंटू वॉट? पी प्लस क्यू प्लस आर। पी प्लस क्यू प्लस आर लिख सकते हो अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो बोलो, हाँ या ना? ऐसा लिखा जा सकता है? नहीं समझ आया? चलो ठीक है, रुक जाओ। अच्छा, हम पहले ही के बराबर ले लिए थे इसीलिए तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखो, सो हाउ कैन आई प्रोसीड फर्दर? देखो यहां पे तुम्हारे पास ए का वैल्यू है ना, बी का वैल्यू है ना, सी का वैल्यू है ना। पुट कर दो पुट। क्या पुट करोगे? ए का वैल्यू पी इंटू के, ए के प्लेस पे पी के, बी का वैल्यू बोलो क्यू के, और सी का वैल्यू आर के, और नीचे क्या है? पी प्लस क्यू प्लस आर। पी प्लस क्यू प्लस, क्या सभी में के कॉमन है? तो निकाल लिए। क्या यही बात बोल रहे थे क्या? हाँ, ये देखो, जबरदस्ती का तो कोई चीज नहीं लाया गया है। कट गया ये वाला। कितना आया? एक्चुअली में हम उस टाइम उल्टा समझा रहे थे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज प्रूव करने के टाइम बताते थे, तो थोड़ा सा कनेक्शन फील होता था। कोई बात नहीं, के आया। सो ये के किसका वैल्यू है? ये के किसका वैल्यू? ये इसका वैल्यू है। हाँ, अब हमको ये बताओ, दिस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू कितना आया? के आया। अब देखो ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू आर गेटिंग, इसको यहां लिखते हैं, है ना। ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू के आया, और उस के को हटा करके दिस के इज इक्वल टू ए अपॉन पी लिख सकते हैं।
और ये कहाँ से आया? फ्रॉम वन एंड, ये एक्चुअली में ये वाला यहाँ लिखना था, प्रूव्ड हो गया। तो इसमें क्या देखने को मिला कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स होता है तो उनका पेरीमीटर्स का रेशियो उतना ही होता है जितना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है, देख लेना वीडियो। तुम लोग लेट से आए ना बाबू। मोबाइल रखो तुम। हो गया। देखो जो हमारे पास जो रिजल्ट अभी आया है जस्ट उसका डायरेक्ट रिजल्ट अभी तुम लोग से देखो क्या होता है। ठीक है, कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स होगा ना, मान लो दो ट्राइंगल्स है और दोनों सिमिलर है, तो दोनों सिमिलर है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो बराबर मिलता ही है हम लोगों को। अब एक नया रिजल्ट है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है उसी के बराबर और भी कुछ होता है। क्या? तो ए भी किसका साइड है? फर्स्ट ट्राइंगल का। ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा और उसी के साथ रेशियो फाइंड आउट करना है सेकेंड ट्राइंगल का पेरीमीटर। और पेरीमीटर अपॉन पेरीमीटर मतलब क्या? ये पेरीमीटर का रेशियो है क्या? तो पेरीमीटर का रेशियो उतना ही आएगा इक्वल जितना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है।
देखो यार यहाँ पे, ठीक है, दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, पहले ही बोला जा चुका है कि दो ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लेना है, नाम भी हमको लेना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं कि कौन सा ट्राइंगल किसके साथ सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है। अब ये कोई यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता या कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता है कि ए बी सी के साथ डी ई एफ ही क्यों सिमिलर है। वहां पे सिर्फ ये बोला गया है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये दोनों जो नाम लिखना है ए बी सी, पहला ट्राइंगल का नाम तो तुम खुद से कुछ भी लिख सकते हो, पर सेकेंड ट्राइंगल का नाम तुम यहाँ पे डी ई एफ भी लिख सकते हो। तुम्हारा मन करेगा तो तुम्हारा मन करे तो डी एफ ना लिख करके ई एफ डी भी लिख सकते हो अभी फिलहाल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां स्टेटमेंट में लिखा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। लेकिन जैसे ही तुम यहां पे डिफाइन कर दोगे, लिख दोगे कि यहां पे एबीसी और डीएफ सिमिलर हो गया, तो जितने भी आगे वाले काम होंगे इन दोनों के बेसिस पे होंगे फिर, ठीक है। नहीं देख, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हो गया। अब यहां पे बोला है कि द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, मतलब पहला ट्राइंगल का पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। मतलब समझे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिस इज पेरीमीटर एंड दिस इज 25 सेंटीमीटर, ओके। एंड सेकेंड जो पेरीमीटर्स है सेकेंड ट्राइंगल का कितना, 15 दिया हुआ है। तो यहां पे डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये जो पेरीमीटर हम निकाले कितना आया, 15 सेंटीमीटर आया। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों का पेरीमीटर भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, ये पहला ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल का कोई एक ठो साइड, पहला साइड 9 सेंटीमीटर है, चलो मान लेते हैं कि दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहां पे तुम डिफाइन कर चुके हो कि ए बी सी जो है वो डी ई एफ के साथ ही सिमिलर है, तो यहां पे अगर तुम्हारा साइड ए बी 9 सेंटीमीटर जो तुम लिए हो, तुम्हारा मन करता तो बीसी को भी 9 लिख सकते थे, तो ए बी 9 लिए हैं, तो ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, डी। तो ये वही बात बोला कि फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। अगर फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी 9 लिए हो तो इस 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी साइड होगा वो साइड कितना है वो फाइंड करना है, वो साइड हमारा डी है, तो ये फाइंड करना है। समझ में आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम लोग क्या 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 सीखे हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उन दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर्स का रेशियो, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज पेरीमीटर्स का रेशियो, है ना। इसको फिर से लिखते हैं, दो ट्राइंगल यहां पे सिमिलर है तो बोलेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। तो यहां पे दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो यहां पे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। और इसी के बराबर कौन हो जाता है, पेरीमीटर्स दोनों ट्राइंगल का, ए बी न्यूमरेटर में, ए बी रिलेटेड है फर्स्ट ट्राइंगल, तो फर्स्ट ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ, है ना। देखो ये क्या है, पेरीमीटर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उतना ही होता है जितना कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। आ गया बात समझ में। अब यहां से हम किन को पिक करेंगे, हम उनको पिक करेंगे जो मेरा टारगेट तक पहुंचने में हेल्प करे। पेरीमीटर्स का रेशियो गिवन है, क्या ये पेरीमीटर गिवन है, यहां पे पुट किया जा सकता है 25 और यहां पुट कर सकते हैं 15, तो इसको पिक करेंगे। ए बी का वैल्यू पता है हमें और डी फाइंड करना है, तो इनको नहीं उठाएंगे हम, यहां पे इसको लेंगे और इसको लेंगे। सो दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन डी, ये सारे ही उनके बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू, हम तो पूरा डिटेल में बता रहे हैं ना।
ए बी का वैल्यू बोलो 9, और यहाँ पे डी निकालना है हम लोगों को, तो डी को डी रहने दो। एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विच इज 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज 15 सेंटीमीटर। नाउ डी इंटू 25 और 15 इंटू 9 हो जाएगा, यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो। 15 इंटू 9 अपॉन 25, 5 का टेबल से 5 5 जा 5 3 जा, कटेगा नहीं कटेगा ना, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 3 कैरी पॉइंट 5 6 जा 5.6। सो दिस इज 4 कैसे आएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा ना, यस सॉरी 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 5.4 सेंटीमीटर। ओके, आया बात समझ में, बोलो बोलो। तो किस तरीके से थेल्स थ्योरम का रिजल्ट कैसे यूज करते हो, सिमिलर ट्राइंगल्स होता है तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर करते हो। अब उसके साथ एक नया चीज जुड़ गया है, कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर होता है उसी के बराबर उनके पेरीमीटर्स भी, पेरीमीटर्स का रेशियो भी बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो बराबर होता है। अब नया चीज उसी के साथ ऐड हो चुका है, उनके पेरीमीटर्स भी रेशियो जो है उनका बराबर होता है, नया चीज है ना। इसके पीछे थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, उसी का प्रूव किए, जिस तरीके से तुम लोग थेल्स थ्योरम प्रूव किए, कन्वर्स प्रूव किए, सिमिलैरिटीज प्रूव किए, इसी का वो थ्योरम, उसको क्वेश्चन ट्रीट करो, थ्योरम के जैसा ट्रीट करो, कोई क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, नोट करो। समझ में आ रहा है ना, करेगा तुम लोग बदमाशी रहे, तुम लोग कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ क्या हीरो, कॉन्टिन्यूसली बात कर रहा है ना।
क्या कर रहा है? हम खुद ही हंसने लगते हैं, क्या बोले। इन लोगों का लक्षण ही है ऐसा नहीं। चल देख, इन द गिवन फिगर, ले फिगर दिया है तो फिगर दिया हुआ रहेगा, है ना। आसान क्वेश्चन है, तुम लोग पट से बना लोगे इसको। देखो हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, डी इज अ पॉइंट, डी जो पॉइंट है ऑन द साइड बीसी, बीसी पे है ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का जो साइड बीसी है उस बीसी पे डी बैठा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से, सच दैट, इस तरह से कि एंगल एडीसी, एडीसी ये जो मार्क किया हुआ एंगल है यहाँ पे, और बीएसी, बीएसी, दिस होल एंगल बीएसी, पूरा पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है। प्रूफ करो, है ना, कि CA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू CB डॉट CD, ठीक है। हाँ ठीक है, CA का स्क्वायर CB डॉट CD प्रूफ करना है। अल्टीमेटली ये जो प्रूफ है इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से एडिट करो। CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD दिया हुआ है। हम यहाँ पे CA का स्क्वायर का मतलब क्या समझे, CA डॉट CA मल्टीप्लाइड बाय CA, यही ना। अब क्या है कि यहां से एक CA को रखते हैं, उधर से किसी को बुलाते हैं। अब यहां पे देख लो, पहले CA है तो ऑब्वियस सी बात है कि CA जो है साइड है बड़े वाले ट्राइंगल का, और यही CA साइड है इस राइट वाले ट्राइंगल का, ADC का, है कि नहीं है? बोलो बोलो। तो उधर से बुलाएंगे किसको, किसी को भी बुला लो यहाँ पे। CA या तो CB, CB कहाँ है, CB, और CD तो बुला लो उधर से। CB को बुला लिए, उधर से CD है, ये CD रहा, और यहाँ से एक CA इधर गया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि CA के नीचे CB ना आकर के CD आया होगा, इक्वल टू, अगर CD आया होगा तो CB यहाँ पे रुक गया और इधर से एक CA उधर गया। अब ये प्रूफ करना है तुम लोग, या तो ये प्रूफ करोगे या तो ये प्रूफ करोगे। और ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर करना है तुम लोगों को। तो इसके पहले कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सिमिलर करो। अब कौन सा ट्राइंगल पिक करोगे वो कैसे डिसाइड करोगे। देखो यहाँ पे एक साइड तुम लोग को दिखाई दिया होगा, इसको देखो, इसको CD दिखाई दिया, तो ये CD, एंड CD इज द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे CD से बनता हुआ कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्वियस सी बात है ADC। तो एक ट्राइंगल का पता चल गया ADC, दूसरा ट्राइंगल का पता कैसे लगाओगे। यहाँ पे BC यूज किया गया है, क्या BC यूज हुआ है, तो समझ गए BC भी यूज हुआ है, AC भी यूज हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा वाला ट्राइंगल को यूज किया गया होगा एक, और एक छोटा वाला राइट साइड वाला। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, आई मीन सिमिलर करना है। तब अगर सिमिलर करेंगे तब जाकर के हम अपने प्रूफ के पास पहुंच जाएंगे, टारगेट के पास पहुंच जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर जो करना है, एक्चुअली में ये हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये तुरंत हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। ठीक है, देखो सो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे सिंपल एक ही बात दिया हुआ है यहाँ पे कि इन द गिवन फिगर, ऐसे लिख देना कि इन द गिवन फिगर, बस हम लोगों को एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस उसके अलावा कुछ भी हमें नहीं पता है। क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, एंगल BAC जो है वो बराबर है ADC के, बस वो मार्क भी किया हुआ है यहाँ पे ADC के बराबर है। ओके आगे चलो, क्या प्रूफ करना है उसको लिख लो। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है वो लिखो, CA का स्क्वायर। ये प्रूफ तो भले ही ये करना है CB क्रॉस CD, पर हम इसको थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा देख लिए आसान क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये आसान लगता है देखने में नहीं।
तो हम उसके अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रूफ को चेंज कर लिए, जो टारगेट है उसको चेंज कर लिया। हम देखेंगे अच्छा ये लाना, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और ये तभी मिल सकता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। अब ये दो ट्राइंगल का सिलेक्शन यहीं से हम कर लिए, ये देखिए कहाँ कहाँ का साइड है, सिलेक्शन कर लिए, हमको पता चल गया। तो प्रूफ इन ट्राइंगल कौन कौन सा, एक तो ए बी सी और एक ट्राइंगल ADC। अच्छा यहाँ पे नाम क्यों लेकर के ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि पैटर्न यहाँ पे चेक नहीं करते। सिमिलैरिटी जब लिखेंगे वहाँ पे नाम ठीक से लिखना होता है। जो ये पैटर्न फॉलो करेगा सेकेंड ट्राइंगल को भी वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस लिख दो कि कहाँ कहाँ काम चल रहा है। ABC में काम चलेगा और ADC में काम चलेगा, दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। अब ABC में बड़ा वाला ट्राइंगल में वो गिवन वाला ये एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC है। बड़ा वाला में BAC और छोटा वाला में ADC दोनों बराबर है। कहाँ से, तो ये आया गिवन से, ओके। एंड एंगल C का क्या, दोनों में है ना, तो ये कॉमन हो गया और बस दो एंगल ही तो बराबर करना होता है। देयरफॉर कौन सा सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी, बाय A सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी से अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है। कौन सा, ट्राइंगल ABC सिमिलर। अब ABC का पैटर्न देखो, या फिर ABC का हम नाम कैसे लिखेंगे, हम ABC लिखेंगे ही नहीं, हम लिखेंगे ऐसे। देखो अगर बड़े वाले ट्राइंगल में हम जाने का कोशिश करें तो हम कौन कौन सा एंगल को यूज किए, हम एंगल A कंप्लीट एंगल को यूज किए और कॉमन वाले को यूज किए, है ना। तो हम लिखेंगे इसका ACB लिख दिए। अब ACB का पैटर्न देखेंगे, हम यूज किए हैं ACB, मतलब जो एंगल गिवन था फिर वहां से हम गए कॉमन की ओर, और एंगल A बराबर पहला लेटर A है तो A के बराबर कौन था, ये वाला एंगल, मतलब D वर्टेक्स, तो पहला लेटर D होगा। अब फिर C है सेकेंड, कॉमन की ओर गए, तो इस छोटा वाला ट्राइंगल में भी हम कॉमन की ओर जाएंगे, DC। अब ऑब्वियस सी बात है कि DC हो गया तो क्या होगा, DCA। आया बात समझ में। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर पहला दो लेटर AC अपॉन DC। फिर यहां से दूसरा से थर्ड पे गए, सेकंड से थर्ड पे, तो यहां से भी सेकंड से थर्ड पे जाएंगे तो CB मिलेगा इक्वल टू CB अपॉन CA मिलेगा इक्वल्स टू पहला से आखिरी, है ना, A से B तो यहाँ से D से A से B तो यहाँ से D से A। लेकिन मेरे काम का क्या है, तुम देखो ना, CA का स्क्वायर, और CA कहाँ मिल सकता है, दिस इज AC एंड दिस इज CA, दिस इज AC, या फिर इसको CA बोलो, और ये जो AC लिखा हुआ है इसको AC ना लिख करके CA लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो CA का स्क्वायर यहीं से मिल जाएगा। तो ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है। ऐसे काट मत देना, है ना, हम ये बता रहे हैं, ऐसे काटना नहीं है, इसको पूरा ही लिखना है, AB अपॉन DA, ठीक है। काम का ये है बस। तो इन दोनों को पिक करेंगे तो मिलेगा CA अपॉन DC इक्वल्स टू BC अपॉन CBCD, है ना, ठीक है, ये BC अपॉन CA। अब इसको क्रॉस कर लो, क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, CA इंटू CA का स्क्वायर, एंड दिस इज BC को वहाँ पे क्या लिखा है, वो CB लिखा है, तो हम भी CB ही लिखेंगे, CB इंटू ये DC है ना मेरा, और वो CD, एक ही बात है, हो गया प्रूफ, ठीक है।
मिटा दे। क्या हुआ? देखो इन द गिवन फिगर, तो फिगर तो दिया हुआ रहना चाहिए ना। ट्वेल्व एकदम बहुत ही बेजान सा क्वेश्चन था, इसे छोड़ दिए, तुम लोग बना लोगे। देखो इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ट्राइंगल ए बी ई, कहाँ पे ए बी ई, ठीक है, ये दिस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, देख लो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है ना, किसके साथ? ए सी डी इसके साथ, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ओके, गिवन में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, सो दैट ओके पहले गिवन लिखते हैं। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट से जितने भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं सीपीसीटी, है ना, तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर, है ना, इक्वल कॉन्ग्रुएंसी के केस में, तो यहां से वो लिखने का कोई मतलब है नहीं। फिर भी देखो यहां से पहला दो लेटर ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए सी होगा। फिर कॉमा बी ई, बी से ई पे गए तो यहाँ पे सी से डी जाना पड़ेगा, बी ई इक्वल्स टू सी डी होगा। फिर ए से लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ए से ई इक्वल्स टू ए से डी होगा। ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। मतलब पहला लेटर ए है तो पहला लेटर ए बराबर, मतलब ये एंगल तो बराबर हो गई आपस में, कॉमन एंगल हो गया वो। फिर दूसरा लेटर एंगल बी बराबर, दूसरा बी है तो दूसरा सी है, बी बराबर सी होगा, है ना। फिर तीसरा लेटर ई है तो तीसरा लेटर डी है, तो एंगल ई बराबर एंगल डी। ये इतना बात जो हमें मिल रहा है ये सिर्फ इसके बेसिस पे मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे। आ रहा बात समझ में? कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हमें इतना मिल गया, ये सब कुछ हमें मिला है। इसके पीछे का रीजन हम लोग सीपीसीटी लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? क्या प्रूफ करना है? सो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी सी। ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। ए बी सी कहाँ है? ए डी देखें जरा, ए डी ऊपर जो छोटका सा ट्राइंगल है वो, और ए बी सी बड़ा सा ट्राइंगल है ये, ठीक है। अब देखो एक्चुअली में प्रूफ हो गया यहीं पे। ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बोला, है ना, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बोला, हम लोग इतना सारा बात जो लिख पाए हैं, we are capable to write all these things. Why? Because these two triangles are congruent, so we can write these are true by CPCT. So B बराबर C, एंगल B, है ना, तो एंगल B बराबर C है। कौन सा एंगल? ध्यान से यहाँ पे एंगल B का मतलब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ये वाला B कि ये वाला B या फिर होल, पता नहीं है। नहीं, ट्राइंगल देखो ए बी का बात हुआ ना, जो कलर से किया हुआ है, ए बी ई, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ए बी, एंगल बी और एंगल सी, सी कहाँ से? ए सी डी, ये वाला एंगल। तो नाम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। दिस 1 इक्वल्स टू 2, 1 इक्वल टू 2। आया बात समझ में? उसके बाद ई और डी बराबर है। ई कहाँ पे है? देखो यहाँ पे ई कहां पे? कैसे लेंगे? एंगल ए ई बी,
ए ई बी, ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक, यहां का पैटर्न कैसा था, ए से ई से बी, ऐसे ही ना गए, ए ई बी, तो यहां से ए सी, यहां पे भी वही पैटर्न में जाना पड़ेगा, ए डी सी, ए डी सी, ये एंगल, तो ये आपस में दोनों बराबर है। आ रहा बात समझ में? ठीक है। तो क्या एंगल को यूज करते हुए हम लोग इस सिमिलैरिटी के तक पहुंच पाएंगे? नहीं लगता अब हमको नहीं लग रहा। ठीक है, तो कैसे पहुंच पाएंगे फिर, आखिरकार पहुंचेंगे कैसे? तो ये जो इक्वालिटी है ना, उसके हेल्प से जरूर पहुंच जाएंगे। देखो इन दोनों को देखो, सीपीसीटी से मिला तो बहुत कुछ, पर जो मेरे काम का नहीं वो कोई काम का नहीं है ना, तो उसको यूज नहीं करेंगे। मिला तो मिला, बेनिफिट के तौर पर हमारे पास बहुत कुछ है, पर जो हमें टारगेट तक पहुंचाएगा उसको यूज करेंगे, है कि नहीं? चलो ओके, देखो प्रूफ। तो सबसे पहले किसको सिमिलर करना है उसके रिस्पेक्ट में सोचेंगे। ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल ADE और नीचे वाला बड़ा ट्राइंगल ABC, पूरा होल ट्राइंगल। ठीक है, और हम लोग सिमिलर कैसे कर सकते हैं? या तो AAA दैट इज AA नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अब बताते हैं कैसे सोचना है, सोचने का तरीका सीखो। बनाना सॉल्यूशन प्रेजेंट है तुम्हारे पास, ये एंगल का इंफॉर्मेशन नहीं है, ADE का इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही AED का इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, नहीं है इंफॉर्मेशन, क्योंकि एंगल D को या तो होल ट्राइंगल का एंगल B कंप्लीट के साथ यूज करते अगर AA का सोचते तब, और ये जो एंगल यहां पे E है, हो सकता हम इसके साथ सोचते, ना ही इस कंप्लीट एंगल पूरा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, इसका कंप्लीट का कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है, ये दोनों एंगल तो खत्म हो गया, है ही नहीं मेरे पास, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब AA तो नहीं लग सकता। अब एक एंगल A जो है वो बच रहा है बस, क्योंकि ये एंगल एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, कॉमन एंगल है, तो एक ही एंगल का अता पता है, और वो एक ही एंगल कहां पे यूज होता है? SAS में। ऑब्वियस सी बात है SAS का यूज करेंगे। तो सोच के देखो ना कि अगर हम SAS यूज करते भी हैं तो कौन कौन सा ट्राइंगल को सिमिलर करने बोला है? ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो सोच के देखो कि हम लोग प्रूफ कर दिए, मान लो प्रूफ, अब वैसे भी प्रूफ तो होना ही है, प्रूफ तो होगा ही, कैसे करेंगे देखेंगे अभी हम लोग, लेकिन मान के चलो कि प्रूफ कर दिए, तो अगर प्रूफ हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC, DE अपॉन BC इक्वल्स टू A से E, A से C, AE अपॉन AC। लेकिन ये सिमिलर होगा तब ना मिलेगा। अब मान लो कि सिमिलर होगा तब मिलेगा, अभी तो हम लोग सिमिलर किए नहीं हैं, तो अगर समहाउ किसी और तरीके से सिमिलर हो गया तब ये हम लोग लिख पाते हैं। मान लो कि हम लोग सिमिलर अभी नहीं किए हैं, तब भी है ना, अगर हम इन दोनों को लिख पाए किसी तरीके से अगर हम लिख पाते हैं कि ये दोनों ट्रू है, बिना सिमिलैरिटी का भी हम लिख पा रहे हैं इसको, अरे ये तुम लोग लिख पाए थे जब सिमिलर था तब, लेकिन सिमिलर करना है, मतलब हमारे पास अभी सिमिलर है नहीं, तब भी हम अगर इन दोनों को लिख पाते हैं बीच में इक्वल करके, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल A है, अब बताओ तुम लोग कौन सा क्राइटेरिया है? हो गया सिमिलर। तो कुल मिलाकर के ये तुमको तो चाहिए ना, कहां से लाओगे इसको? ठीक है, अब देखो, यहां पे कैसे करेंगे। पैरेलल कहां है यार? कैसे पैरेलल करोगे? कन्वर्स लगा करके। तो कन्वर्स कब लगाओगे? जब यहां पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होता तो कॉरस्पॉन्ड। देख भाई, देखो तुम लोग भी देखो, अभी मजाक नहीं, सुनो, क्या तुम्हारे पास ये है AB इक्वल्स टू AC? देखो सिंस ट्राइंगल A कॉन्ग्रुएंसी को लिख रहे हैं, AB
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD है। CPCD से क्या यूज कर सकते हैं? AB बराबर पहला दो लेटर AB बराबर AC होगा, होगा, हाँ। और देखो, अब देखो ये हो गया, और पहला से A से E पे गए और यहां से फिर A से D जाना पड़ेगा, तो यहां से A से E इक्वल्स टू A से D। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, ठीक। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। 1 को 2 से डिवाइड करने बोल रहे हैं तो क्या मिलेगा? किया जा सकता है ना, AB अपॉन ए मिलेगा, हाँ। AB अपॉन ए, नहीं रुको रुको रुको, AB अपॉन AD, हाँ। इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, AB इक्वल्स टू AC, कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला दो लेटर AB बराबर AC। अब AE बराबर AD था ना, AE बराबर AD था ना, लेकिन हम इस AD को इधर और AE को उधर लिखना चाहते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? AD को हम इस तरफ लिखेंगे और AE को उस तरफ, और AD को इस तरफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, इक्वालिटी है, कुछ भी किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? AB अपॉन AD मिलेगा, AB अपॉन AD मिलेगा, हाँ या ना। और इधर से क्या मिलेगा? AC, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। अब इसको जरा फिगर में देखो कहाँ पे है, देखो AB पूरा और ऊपर का हाफ, हाँ, AB पूरा और ऊपर का हाफ, फिर AC पूरा ऊपर का हाफ। ये रेशियो मिल पा रहा है तो कन्वर्स लगा सकते हैं, अब हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों हम करें उसे? पैरेलल करने के लिए क्यों करें पैरेलल? एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी। अगर तुम यहां पे किसको यूज कर रहे हो? एंगल A को। एंगल A से इंक्लूडेड साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना होता है। एंगल A है ना, एंगल A को यूज कर रहे हो, एंगल A से इंक्लूडेड साइड, रुको यार थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखाते हैं तुम लोग को, देखो ये है ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये ADE, और ये होल ट्राइंगल ABC है, ये ABC। अगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A यूज किए हो तो SAS क्या बोलता था, याद नहीं है तुम लोग को? जिसको यूज करते हो उससे इंक्लूडेड साइड AD और उसी से एंगल A के इंक्लूडेड साइड AE। एंगल A को यूज किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लूडेड साइड AD का कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली AB मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? AD का रेशियो AD और AB का रेशियो निकालेंगे, AD और AB का रेशियो है ये। फिर AC और AE का रेशियो है, AC और AE का रेशियो है। तो जिन दो साइड्स को यूज कर रहे हैं हम, उसी से इंक्लूडेड साइड इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है क्या? हाँ, तो कौन सा लगेगा? साइड यूज किए, साइड यूज के बीच वाला एंगल SAS। समझ आया? SAS सिमिलैरिटी से क्या हो गया? सिमिलर हो गया। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हुआ? ट्राइंगल ऊपर वाला ADE लिखेंगे, ADE। अब सुनो, पैटर्न कैसे चेक करोगे? देखो यहां पे हम कैसे लिखे? AD साइड को यूज किए हैं तो साइड से बनाएंगे पैटर्न। देखो कैसे बनाने का तरीका, AD में टिक कर देंगे सिंगल और AE में टिक कर देंगे डबल, ठीक। तो AD का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? तुम खुद देखो, AD का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? AB। तो AB मतलब कौन? ये पूरा वाला, ये पूरा सिंगल टिक। अगर AD में सिंगल टिक है तो AB में भी सिंगल टिक करेंगे, ठीक है। और AE का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? AE का कॉरस्पॉन्डिंग AC। तो AE में अगर डबल टिक लगाओगे तो AC में डबल टिक लगाओगे, बोलो बोलो। अब यहां पे हम क्या लिखें? ADE। ADE मतलब कैसे चले हैं? सिंगल टिक से ये जो बेस वाला साइड है उधर, फिर लास्ट में डबल, तो सिंगल टिक से बेस फिर डबल, तो ABC होगा, हाँ। समझे?
यहाँ से रास्ता चेंज भी कर सकते थे। इस ये रेशियो मिला ना, रेशियो मिलता तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तुम लोग डी पैरेलल बीसी कर सकते थे, और फिर एंगल पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता। ए सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे। ठीक है, समझ में आया है ना? थोड़ा सा अच्छा ट्रायंगल चैप्टर पूरे अपने आप में सबसे हाँ क्या? ओ हो गया। क्लास में पूरा कॉन्शियसली प्रेजेंट रहा करो। बीच बीच में जो बात कर रहा है ना, तो अपना मन को इधर उधर ले जा रहा है, क्वेश्चन के साथ कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तुम लोग भी वही काम कर रहा है, अलग काम नहीं कर रहा है, समझ गया ना? मान लो कि हम अपना पंखा लगा लेते और तुम लोग को गर्मी में बैठा देते, तब ही बोलता स्टेटमेंट तो अच्छा लगता। एटलीस्ट तुम तो दरवाजा के पास बैठा हुआ है, तेरे पास जितना भी आ रहा है मेरे पास तो उतना भी नहीं आ रहा है।
क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लोगे। बन जाएगा। देखो इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स है मतलब परपेंडिकुलर्स है ना, एडी और सी, ये एडी एल्टीट्यूड है और ये सी एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। एबीसी में कितने एल्टीट्यूड्स पॉसिबल हैं? 3 है ना। इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड, इस वर्टेक्स से दूसरा, इस वर्टेक्स से, वैसे 2 एल्टीट्यूड्स अभी फिलहाल बनाया गया है। इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों एल्टीट्यूड ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे? एट द पॉइंट, इस पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके तो बोलता है कि शो करो एईपी और सीडीपी। कहाँ है एईपी? एईपी बहुत ज्यादा छोटा है ये वाला एईपी, और सीडीपी कहाँ है? सीडीपी, सीडीपी ये दोनों को हमें सिमिलर करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा और ये सीडीपी। ओके कैसे करेंगे? इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 है और एईपी में भी एक एंगल 90 है यहाँ पे, ठीक है, और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हो गया सिमिलर बाय ए सिमिलरिटी कंप्लीट। ठीक है चलो सेकंड क्वेश्चन, ए बी डी। कहाँ है ए बी डी? ए बी डी ये पूरा है ना, ए बी डी ये एल्टीट्यूड जो ए डी के लेफ्ट वाला, और सी बी ई। कहाँ है सी बी ई? है ना, आ रहा बात समझ में? तो अगर मान लो फिगर अलग करते भी है, ठीक है ना, तो ये है ए, ये डी और ये बी, इसको और जो ट्राइंगल बोला है देखो ना भाई, ये ट्राइंगल ना ए डी बी और सी बी ई, तो इसमें एक एंगल 90, इसमें भी एक एंगल 90, ठीक है, और एंगल बी जो है वो ए बी डी में भी आ रहा है और सी बी ई में भी आ रहा है। हो गया बाय ए सिमिलैरिटी। थर्ड क्वेश्चन, ए ई पी। कहाँ है ए पी? ए ई पी अगेन ये छोटा वाला ट्राइंगल ए ई पी, और ए डी बी। कहाँ है ए डी बी? ए डी बी अगेन देख लो कॉमन नहीं है, इसमें 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री, और एंगल ए ये वाला ना ये कॉमन है। हो गया सिमिलर बाय सिमिलैरिटी। ए पैटर्न लिख लोगे, पैटर्न लिखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि यही तुमको सिमिलर करना है, तो बिना पैटर्न वैटर्न सोचना भी नहीं, डायरेक्ट कॉपी कर देना है इसको। और फोर्थ क्वेश्चन, पीडीसी। कहाँ है पीडीसी? पीडीसी ये वाला है ना, और बीईसी। कहाँ है बीईसी? बीई, हाँ, तो इसमें एक 90 डिग्री और इसमें भी एक 90 डिग्री, सी सी कॉमन है। सब क्वेश्चन बाय ए सिमिलैरिटी होगा, ऑल आर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो ये सब हम लोग इतना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन किए हैं, ये ऐसे जितने भी कल का क्लास और आज का क्लास मिला करके जो भी क्वेश्चन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का काम करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ कल से देखना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, ओके। मतलब अच्छा क्वेश्चन आएगा, ये भी अच्छे अपने आप में थे, बट ये देखो कंप्लीटली सिमिलैरिटी को कैसे देखते हैं वो तुम लोग का नज़रिया खुल गया होगा अब तक, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद ही पढ़ाएंगे। सॉल्ट में 2 दिन लगेगा और बस, या 1 दिन लगेगा, अगर 2-2.5 घंटा का ले ले, 3 घंटा का, तो चलो ठीक है।